आज की इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित की हम ये वाली सवाल बताएंगे जो कि कंफर्म बता रहे हैं भाई कि इस बार यानी कि कल के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मध्य कोण आपको बता दें ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कि एक सवाल आपको पता होगा लघुत्तम और न्यूनतम दूरी पूछता है। ध्यान देना भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं आखिर कैसे सॉल्व करना है कम से कम समय में। और आप सभी को बता दें अगर आपको कम से कम समय में भाई बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है यानी कि 4-5 घंटा लगातार पढ़कर भाई एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में हम एक प्लेलिस्ट का लिंक ऐड किए हैं जहां पर आपको छोटे छोटे वीडियोज मिलेंगे और सारी सवालें जो है ना थंबनेल यानी कि जो सबसे ऊपर आपको दिखता है उसी पे शो करती रहती है। तो वहां पर क्या है कि भाई आप जब डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे सारी सवाल आपके सामने ही दिखाई देंगे। तो जो सवाल आपको आती हो उस वीडियो को छोड़ दीजिए और जो सवाल ना आती हो उस वीडियो को देखकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कम से कम समय में कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए एग्जाम में ये 5 अंक का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले ये दोनों समीकरण उतारना, उसके बाद लिखना तुलना करने पर। अब कैसे करना ये नहीं, तुलना करने पर लिखना बस। यहां पर आपको मध्य कोण पूछा है तो मध्य कोण में केवल आपको ये B1 लिखना है और ये B2 है। ये आपका A1 A2 होता है जो कि ये न्यूनतम दूरी और लघुत्तम दूरी ज्ञात करते समय ही करना पड़ेगा। लेकिन मध्य कोण निकालना तो केवल इन्हीं दोनों से मतलब है। तो B1 जो है ये हमारा I कैप हो गया, 2J कैप हो गया और प्लस में 2K कैप हो गया। और जो सदिश V2 है ये कितना है, ये 3I कैप हो गया और प्लस में 2J कैप है और प्लस में 6K कैप हो गया। ठीक, अब यहाँ पर इसके लिए फार्मूला होता है, उस फार्मूले को यूज करेंगे और हमें थीटा निकालना है। मध्य कोण का मतलब थीटा चाहिए, कोण मतलब थीटा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है कॉस थीटा, ये होता है V1 सदिश में और सदिश V2 अपान में क्या होगा, मापांक में सदिश V1 और मापांक में सदिश V2, फिर यहाँ पर एक होल मापांक लगता है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ हम होल मापांक लगा लो, B1 कितना है लिखो I कैप है, फिर 2J कैप है और फिर क्या है प्लस में 2K कैप है। ब्रैकेट को बंद करते हैं। B2 कितना है देख लीजिए, 3I कैप है और 2J कैप है प्लस में 6K कैप है पूरे के बटे में रूट के अंदर। B1 जो है ना ये 1 आई देखिए I के गुणा में क्या है, B1 का मापांक निकालने का मतलब क्या है भाई, मापांक निकालने का मतलब है कि इसमें जो गिनतियां हैं सभी गिनती का वर्ग कर दो रूट के अंदर। तो रूट लगा लिए, I के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अगले रूट में मतलब B2 वाला। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक, यहाँ पर मापांक को हम ऐसे बंद कर देंगे। अब उसके बाद ये कॉस थीटा को उतारते चलिए, कॉस थीटा। तो यहाँ पर गुणा कैसे करना ध्यान सुनिएगा, आई वाला आई में करो। जब पॉइंट वाला गुणा हो तो आई वाला आई में, तो एक यहाँ मानेंगे क्योंकि आई के गुणा में कुछ भी नहीं है, आई से मतलब नहीं है, गिनती का गुणा कराना है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, 1 तिक्के 3, यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 छंग 12 पूरे के बटे में 4 4 8 1 9 हो गया और ये 36 4 40 9 49 हो गया, इतना हुआ। अब उसके बाद ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये 12 4 16, 16 3 19 हो गया। ये रूट के अंदर है तो भाई 9 किसका वर्ग है, 3 त्रिक का 9, 3 बाहर आएगा, 7 49 7 बाहर आएगा। यहाँ मापांक लगा लो, कॉस थीटा ये होगा 19/21। अब मापांक हटा दीजिए, मापांक का मतलब होता है अगर कोई चीज़ अंदर माइनस में बची है तो उसको बाहर निकालते समय प्लस करना है। तो ऑलरेडी ये प्लस में ही है तो मापांक को हटा देंगे। तो यहाँ से थीटा निकालना है तो कॉस को इधर भेजेंगे तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, 19/21 हो जाएगा, जो कि यही इसका आंसर होगा। जो कि भाई एग्जाम में यहाँ से पूरे 5 अंक आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाइए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं जहाँ से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।